Hello everyone, welcome back to the channel. So our question says blocks are released from rest, then find acceleration of each block during motion and maximum height reached by 2 kg block above considered horizontal surface. So यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ये डायग्राम जिसमें हमें ये दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं connected with a pulley. One is of 3 kg and the other one is of 2 kg. और ये है हमारे पास जो हमें कंसिडर्ड हॉरिजेंटल सरफेस दी गई है ये, और ये दोनों ब्लॉक जो हैं इस 30 सेंटीमीटर्स की दूरी पर हैं। हमसे कहा गया है कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये दोनों रेस्ट से छोड़े गए हैं और हमें इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है और साथ ही ये बताना है कि ये जो 2 kg ब्लॉक है ये यहाँ पर जो भी कंप्लीट मोशन जैसे होगा अभी हम एनालाइज करेंगे वो किसे होगा और 2 kg वाला ब्लॉक जो है इस हॉरिजेंटल सरफेस से ये जो आपको नीचे दिख रही है इससे कितना ऊपर टोटल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी। तो 3 kg में mg का वेट जो कि 30 होगा वो नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगी इस वाली स्ट्रिंग की वजह से, और इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेती हूँ नीचे की तरफ a है। अब इसी तरीके से 2 kg ब्लॉक के लिए भी बनाएंगे। तो ये हो गया 2 kg ब्लॉक जिसका mg नीचे, टेंशन ऊपर और एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया इनका फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हुए हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। सो सबसे पहले ये जो 3 kg ब्लॉक है इसकी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए। अब इस 2 kg ब्लॉक लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा t माइनस 20 इज इक्वल टू ए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे ताकि हमारा t एलिमिनेट हो जाए। यहाँ पर हो जाएगा 10 इज 5 है। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो हमें अब यहाँ पर ये तो पता चल गया है कि ये जो यहाँ पर अगर हम इन दोनों ब्लॉक्स को रेस्ट से छोड़ेंगे तो ये जो 3 kg वाला ब्लॉक है ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा और ये 2 kg वाला ब्लॉक जो है ये 2 पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। तो अब ये जो 3 kg वाला ब्लॉक है हमें पता है ये टोटल जा के कितना ही नीचे जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उसके बाद तो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस या जिसे हम कहें ग्राउंड यहाँ वो टच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर 3 kg ब्लॉक के लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे। 3 kg ब्लॉक, तो हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू हमें पता है 20। यहाँ पर u 0 होगा क्योंकि दोनों जो है ब्लॉक्स जो हैं ये रेस्ट से छोड़े जा रहे हैं। तो ये हो गया पूरा टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमने अभी निकाली 2 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 2 टी स्क्वायर। यहाँ से हमें टी स्क्वायर की वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू √5, करेक्ट। अब इसी टाइम में यानी हमारे पास पता चल गया कि ये जो 3 kg वाला ब्लॉक है ये कितने समय में नीचे पहुँचेगा। अब उतने ही समय में ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो कितना ऊपर जाएगा हमें पहले ये निकालना है। अब देखिए वैसे तो आप सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि दोनों एक ही स्ट्रिंग से यहाँ पर कनेक्टेड है। ये वाला अगर 2 kg जाएगा तो ये मतलब ये 3 kg वाला ब्लॉक जो है ये अगर 20 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही ऊपर उठेगा। हम इक्वेशन से यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हैं। सो अब हम 2 kg ब्लॉक लेंगे फॉर 2 kg ब्लॉक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। ये भी रेस्ट से छोड़ा गया है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है। यहाँ पर s हमें पता नहीं है, वही हम डालेंगे हाफ इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका भी 2 है हमने ऊपर निकाला हुआ है, और t की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आई है 20। तो यहाँ से s हो गया 20। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला जो 2 kg वाला ब्लॉक है ये भी 20 ऊपर ही आएगा, करेक्ट। अब हमें ये पता चल गया कि ये वाला ब्लॉक जो है इस पोजीशन से, जिसे मैं कह सकती हूँ पोजीशन A, इन दोनों ब्लॉक्स की पोजीशन A से वो 20 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड से वो कितना ऊपर है, पहले तो वो ऑलरेडी 20 ऊपर है 20 सेंटीमीटर, अब वो 20 सेंटीमीटर और ऊपर चला गया। तो टोटल अभी वो कितना ऊपर चला गया है 40 सेंटीमीटर। लेकिन वेट, जिनको लग रहा है कि अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है तो मैं पहले बता दूँ कि अभी पिक्चर में ट्विस्ट बाकी है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो 2 kg ब्लॉक है ये 40 टोटल यहाँ ग्राउंड से ऊपर तो चला गया है, 20 ये पहले से था 20 और ऊपर चला गया। लेकिन
लेकिन यहाँ पर जाएगा ना तो ऐसा तो होगा नहीं जाके यहाँ पर डायरेक्टली रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो ये वाले 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा होगा तब उसके पास में एक वेलोसिटी आ चुकी होगी और उस वेलोसिटी के चलते वो कुछ थोड़ा सा ऊपर और जाएगा। तो अब वो वाली डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको मैं एक डायग्राम से समझा देती हूँ हो क्या रहा है। तो देखिए ब्लॉक्स कुछ इस तरीके से थे पहले, ठीक है, लेकिन जब ये 2.5 सेकेंड्स जो हमने अभी ऊपर टाइम निकाला था इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो 3 kg वाला ब्लॉक जो था यहाँ पर ये तो पूरी तरीके से नीचे आ चुका होगा 3 kg वाला ब्लॉक, और ये जो 2 kg वाला ये जो ब्लॉक था ये अब कुछ मान लो इतना चला गया। इतनी दूरी कितनी थी ये तो हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन था कि ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में ही है यहाँ पर हाइट, और हमने निकाल दिया मान लो ये वाला 2 kg ब्लॉक जा करके बी पॉइंट पर रुका और ये कितनी दूरी पे गया 2 kg वाला ब्लॉक, तो वो भी हमने 90 सेंटीमीटर पे गया। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है ना कि ये जो यहाँ से ए बी जाने तक का उसका जो डिस्टेंस है इसकी वजह से वो कुछ स्पीड से गया होगा, उस स्पीड की वजह से यहाँ पर आते के साथ ही उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाएगी, यहाँ पर उस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी। अब वो कितनी वेलोसिटी होगी वो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। तो हमें पता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हम इसे u मान लेंगे, फाइनल वेलोसिटी उसकी v कितनी होगी, ज़ीरो ही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर वो जो है बॉडी रुकेगी तो है ही, u मान जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो गई। u हमें फाइंड आउट ही करना है, u इक्वल्स टू 80, a की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी 2 और t की वैल्यू हमें पता है 2√5, तो ये हो जाएगा 4√5। यानी यहाँ पर जब ये पॉइंट बी पर पहुँच चुका होगा 2 kg वाला ब्लॉक तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, उसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी 4√5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये रस्सी जो है यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग थी ये नीचे आ चुकी है, ये 3 kg वाला ब्लॉक यहाँ पर नीचे आ चुका है। इसकी जो मतलब ये जो स्ट्रिंग बनी थी उसकी वजह से जो टेंशन थी जिसके कारण एक्सेलरेशन आया वो थी, वो वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ 4√5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ अब ये जो कंस्ट्रेंट मोशन का काम था ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन में एक स्ट्रिंग हमारी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, कोई भी उसमें अब टेंशन नहीं बचा है। एक्सेलरेशन जो यहाँ पर इस ब्लॉक ने दिया था उसकी वजह से एक वेलोसिटी आई है 2 kg ब्लॉक में, वो वेलोसिटी यहाँ पर कंस्ट्रेंट मोशन का काम तो खत्म होता है। अब हमारा ये क्वेश्चन जो बन जाता है बहुत ही सिंपल बन जाता है। अब हमसे सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक बॉडी है, ये क्वेश्चन इतना ही रह जाता है जिसकी यहाँ पर वेलोसिटी u दे रखी है 4√5। हमें पता है फाइनली वो जाकर रेस्ट आएगा। अब इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा आपको ढूंढना है, मतलब ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो है ना वो हो जाएगा g। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर कंस्ट्रेंट मोशन का कोई काम नहीं है, अब ये बॉडी फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल वाली कंडीशन में आ गई है, तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन हम लेंगे -10। यहाँ पर गलती से भी एक्सेलरेशन 2 मत लीजिएगा। और अब हमें इसकी s फाइंड आउट करनी है, तो s अगर हम फाइंड आउट करें s होता है ut प्लस हाफ t², करेक्ट। यहाँ से s, अब यहाँ पर u ज़ीरो नहीं होगा, u की वैल्यू में पता है 4√5, या फिर इससे आप निकाल सकते हो इससे, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as का यूज़ करते हुए। v हमें पता है 0, ठीक है। u की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4√5 का स्क्वायर, 4√5 का स्क्वायर ये हो जाएगा -2 × 10 × s। यहाँ से आप s निकालोगे तो वो आएगा 80/20, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब अगर मैं फाइनल डिस्टेंस बताऊँ तो फाइनल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20, जो इसकी पहले से ग्राउंड से दूरी थी तो ये हो जाएगी 20 प्लस कंस्ट्रेंट मोशन की वजह से जो इसने 20 चला ये 20 प्लस उसके बाद में जो इसके पास यहाँ पर कंस्ट्रेंट मोशन के बाद में एक वेलोसिटी बच गई, उस वेलोसिटी के चलते ये जितना चलता है दैट हमने निकाला 4, ठीक है। तो इतना पूरा सेंटीमीटर, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आंसर में आप डायरेक्ट 44 मत लिखना, 20 + 4 लिखना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो।